तब जाके सही से शायद हो जाए तो हो जाए, वरना पता नहीं। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट डे पे जब कोई टैली सीखने आया तो उसको तो 2 दिन तो टाइपिंग करा देंगे, और जैसे उसने पहले से ही ट्रिपल सी किया है उसके साथ में टैली चालू करना हो तो फर्स्ट डे पे उसको सिखाना है कि वाई टैली, मतलब टैली को सीखना क्यों ज़रूरी है और टैली का ही यूज़ क्यों होता है मोस्टली, टैली क्या चीज़ है। तो टैली है एक अकाउंटिंग एंट्री सॉफ्टवेयर, मतलब अकाउंट के रिलेटेड जो भी एंट्रीज करते हैं वो टैली के अंदर करते हैं। तो टैली के अंदर ही क्यों करते हैं और किसी सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं। टैली के जैसे और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर आते हैं, पर टैली जो है, टैली को मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है। मल्टी लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ कि वो काफ़ी सारे लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, जैसे इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है या अदर कंट्रीज़ की जो भी लैंग्वेज होती है उसके अंदर अवेलेबल है। तो उसमें सभी टाइप के लोग उसमें एंट्री कर सकते हैं। टैली एक ऐसा चीज़ है, इसलिए अपने इंग्लिश वर्जन में सीख रहे हैं, अपने इंग्लिश वर्जन में सीखेंगे। उसके अंदर अब ये टैली होता क्या है, तो टैली अकाउंटिंग की एंट्री, जैसे पहले के टाइम पे क्या था, पहले के टाइम पे एक चौपड़ी हुआ करती थी। जैसे किसी भी पुराने दुकान में जाओगे ना तो उसमें कैसे करते हैं, आज भी हो सकता है कि काफ़ी दुकानों में ऐसे ही करते हैं कि एक चौपड़ी के अंदर लिखा रहेगा कि किस व्यक्ति को कितना पैसा दे रहे हैं। वो एक क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, कौन सी चीज़ किसने परचेज की, किसको कितना सामान बेचा है, या मैंने अपने धंधे में से कितना सामान किसी अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या लिया है, किससे लोन कितना लिया है, धंधे चालू करते टाइम कितना पैसा लिया था, वो सभी एंट्री एक चौपड़े के अंदर लिखते थे। एक साइड में अपने जो भी किया है, जैसे सेल किया है, परचेस किया है, तो वो लिख देते थे, और कितने का सेल किया है, कितने का परचेस किया है, वो सब लिख देते थे। तो वही चीज़ अब टैली सॉफ्टवेयर के अंदर करने लगे हैं। अब ये इतना चीज़ इंट्रोडक्शन के अंदर बता देना है। अब जैसे जो भी दुकान है, अब उसके अंदर भी दुकान हो या फिर आपका दुकान हो सकती है या फिर आपकी कंपनी हो सकती है, कंपनी के अंदर भी यूज़ होता है। तो उसके लिए अपने को कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। तो कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, पहले इधर से टैली चालू सीख लेते हैं। टैली कैसे चालू करते हैं, सर्च में जाना है, सर्च के अंदर जाके टैली प्राइम मिल जाएगी, इधर से ओपन कर लेना है, यहाँ ना दिखे तो सर्च कर लेंगे टैली प्राइम, आ गया, एंटर देंगे, टैली यहाँ से चालू हो जाएगी। थोड़ा टाइम लेता है टैली चालू होने में। टैली चालू होने के बाद इधर से अपने को 4 ऑप्शंस सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो 4 में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है एजुकेशन मोड, वही सिलेक्ट करना है। क्या चीज़ है एजुकेशन मोड, तो एजुकेशन मोड एंड लाइसेंस वर्जन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। एजुकेशन मोड में डेट्स लिमिटेड रहती हैं, ई बे बिल वो सब तैयार नहीं कर सकते, पर लाइसेंस वर्जन अपने को परचेस करना पड़ता है। तो इधर से एजुकेशन मोड पे ही येलो कलर का हाईलाइट होके आ रहा है, तो उस पर क्लिक देना है या फिर एंटर दे देना है। मोस्टली यूज़ अपने को क्या करना है, कीबोर्ड का यूज़ करना है। अब इधर से कंपनी क्रिएट का एक ऑप्शन है, एरो बटन्स जो दे रखे हैं, एरो बटन से अप डाउन जा सकते हैं। तो कंपनी क्रिएशन पे जाके एंटर बटन प्रेस करना है, कंपनी क्रिएशन का ओपन होके आ गया। अब फोल्डर क्रिएट करना सिखा देना अगर उसको नहीं आता है। फोल्डर कहाँ क्रिएट करते हैं, अपने डी ड्राइव के अंदर। तो मैंने एक फोल्डर इसके अंदर क्रिएट करके रखा है। अब वो फोल्डर इधर में लोकेशन देने की, कैसे देने का, तो इधर में ऊपर कंपनी डेटा पाथ ये जो लिखा है, यहाँ पे माउस को लेके जाना है, उस पर क्लिक देंगे तो पहुँच जाएंगे, या फिर इधर में शिफ्ट के साथ में टैब बटन करेंगे तो कीबोर्ड से ही ऊपर नीचे जा सकते हैं। अब क्या है, फोल्डर सिलेक्ट करना है, तो फोल्डर कहाँ है, तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का जो ऑप्शन है उसमें एंटर देना है, एंड डी ड्राइव का जो ऑप्शन है, डी ड्राइव में बनाया है फोल्डर, तो डी ड्राइव सिलेक्ट कर लेता हूँ। कौन सा फोल्डर है, तो फोल्डर का नाम सर्च कर लेना है, आ जाएगा, एंटर देंगे, दोबारा एंटर देंगे तो ऊपर वो फोल्डर का पाथ आ गया। कंपनी कंपनी किस नाम से क्रिएट करनी है, तो मेरे को क्रिएट करनी है कृष्णा। कृष्णा, अब उसके बाद में कोई भी नाम रखो ना, उसके बाद में प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी एलटीडी लिख देना है या फिर एंटरप्राइज लिख देना है। एंटर दे के नीचे आएंगे, सेम नाम आ जाएगा। वो जो कंपनी क्रिएट की है उसका एड्रेस क्या है, तो एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लॉन्ग में लिखना हो लॉन्ग में लिख सकते हैं। जैसे मैं इधर में लिख देता हूँ साणंद GIDC, साणंद GIDC, एंटर देंगे। इधर में
ये जो एरिया है कितना भी बड़ा एड्रेस हो इधर में लिखा जा सकता है, इतना एरिया पूरा एड्रेस के लिए है। जैसे एक लाइन लिखी दोबारा एक लाइन आएगी, अगर इधर में खाली रख दोगे तो डायरेक्ट स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि किस स्टेट में है अपनी कंपनी, तो गुजरात स्टेट में है। पिन कोड क्या है, तो 382110, एंटर। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, जो भी हो लिखना हो लिख सकते हैं, ब्लैंक छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटर देते हैं। इधर में क्या है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब अभी क्या है, अभी तो हाल में ही चेंज हुआ है फाइनेंशियल ईयर, हर साल चेंज होता है। पीरियड क्या होता है फाइनेंशियल ईयर का, तो 1 तारीख चौथा महीना 2000 जो भी चल रहा है, 2026 चल रहा है, तो 2026 से फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ। एंड कब होता है, तो एंड होता है 31 मार्च 2027 में, ये वाला जो अभी करंटली चल रहा है वो। उसके बाद में दूसरा लग जाएगा 1 अप्रैल जब होगी तो उसमें लग जाएगा कि 1 अप्रैल 2027 टू 31 मार्च 2028। तो अभी तो 2026 चल रहा है, 2026 सिलेक्ट कर लेंगे। इधर में है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब आज कौन सी तारीख है, 10 तारीख है, तो इधर में 10 तारीख लिखेंगे अगर लाइसेंस वर्जन होगा तो। अभी मैं लिखने जाऊंगा तो नहीं टाइप होगा क्योंकि ये लाइसेंस वर्जन में लिमिटेड सीट नंबर्स अपने लिख सकते हैं। अब जैसे इधर में कौन कौन सी डेट लिख सकते हैं, तो जो भी मंथ लिख रहे हैं उस मंथ की 1 या 2 डेट या फिर 30 या 31 डेट। तो इधर में मैं 1/5/26 लिख सकता हूँ, उसके बाद में इधर में कंटिन्यू कर सकता हूँ, पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो इसलिए 1/4/26 ही रहने देना है। एंट्री भी अपने 1/4/26 में ही करेंगे, एंटर देके एक्सेप्ट करा देंगे। इधर में दोबारा ये जो डिटेल्स हैं इसके अंदर कुछ नहीं करना है, एंटर देते जाना है, कोई चेंज नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना है, एंटर देके एक्सेप्ट, कंपनी क्रिएट होगी। तो इस तरीके से अपने कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो 2 टॉपिक आज क्लियर हुए कि टैली क्या है और टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। अब जैसे अपने में डायरेक्ट ऑप्शन आ गया था कि कंपनी क्रिएट का, पर कई बारी क्या होगा कि ऐसा ऑप्शन खुला रहेगा टैली जब चालू करोगे, तो इसमें कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। तो इधर से एक ऑप्शन है कंपनी करके लिखा है, उसके आगे क्या लिखा है F3, तो इधर से F3 प्रेस करेंगे, उसके बाद में चले जाना है कंपनी क्रिएट में, बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। तो ये था आज का टॉपिक, 1 दिन के अंदर इतना कराना है, उसके बाद सेकंड डे पे आएंगे।